अब अपना प्रश्न आप पूछिए। साहब मुझे यह जानकारी देना चाह रहे हैं आपसे कि जब साधना में बैठा जाता है तो क्या आपका मन एकाग्र रहता, हटता नहीं है? हमारा तो मन कभी कभी हट जाता है। दूसरी बात, क्या पढ़ा लिखा ज्ञानी होते हैं कि अनपढ़ ज्ञानी होते हैं? बस। हो गया। दो दो घंटे के अभ्यास से साधना का आज 365 दिन हो गया। तारीख 4 नवंबर सन 2022, दिन शुक्रवार। प्रातःकाल 'आज हम लोगों को 2-2 घंटे के अभ्यास करते करते 365 दिन यानी 1 साल पूरा हो गया। पिछले साल 3 नवंबर को दीपावली थी। 4 नवंबर को परुआ था, जिस दिन हम लोग यह साधना का शुभारंभ किए थे। और इसके शुभारंभ करने के लिए मगहर के हमारे आचार्य महंत श्री विचार साहेब जी आए हुए थे और IAS अफसर श्री अजयदीप सिंह जी लखनऊ से चलकर आए थे और हमारे बस्ती जिले के हमारे सहयोगी लोग, संभ्रांत लोग, गांव के सभी सदस्य उपस्थित होकर के इस साधना का शुभारंभ किया गया था। भंडारा भी हुआ था। और 5 नवंबर सन 2021 को सुबह प्रातः काल से इस साधना का शुभारंभ हम लोग किए थे, बैठ करके अभ्यास करने के लिए। और आज 5 नवंबर सन 2022 है। 1 साल पूरा हम लोगों को हो गया बैठते हुए। अब 1 साल में 365 दिन, तो 365 गुणे 4, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। अब आप जोड़िए कि कितना दिन हो गया। 365 गुणे 4, तो 5 चौक 20 के 0, 4 छक 24, 24 2 26 के 6, और 4 तियां 12, 12 2 14,
1460 घंटे हम लोगों को हो गया। क्यों? जी साहब, हो गए ना 1460 घंटे हम लोगों को अभ्यास करते हुए हो गया। और 1460 घंटे में आज आपका प्रश्न हो रहा है कि साधना काल में आपका मन इधर उधर बहकता नहीं है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैं बैठा कहाँ हूँ। गुरु पद पर, एक विशेषज्ञ के रूप में। और जब विशेषज्ञ का ही मन भटकेगा इधर उधर, तो आप लोग तो विद्यार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, प्रेरणा लेने वाले हैं। मैं तो मार्गदर्शक हूँ। चेतन तो बराबर है साहब। बात सुन लीजिए पूरी। अभी हम उस लेवल पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी जिस लेवल पे चर्चा कर रहे हैं उसे सुन लीजिए। सन 90 से लेकर और अब तक मैं साधना ही तो कर रहा हूँ। और साधना में अब तो ऐसा होता है कि अब कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बस बैठे रहो। ये मन इतना बेईमान है कि लाभ पर गिरता है, जहाँ लाभ देखेगा वहाँ दौड़ कर जाएगा। और रही बात हमारे मन की, हमारा मन भागता है कि नहीं, तो आपसे बता दूं, मैं जब विद्यालय में पढ़ता था, परिवार में था, माता पिता के साथ, उस समय में भी मुझे बाहर की चीज़ें कोई भी प्रभावित नहीं करती थी। बचपन में जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, स्कूल के ड्रेस के अलावा हमारे पिताजी, माताजी, क्या हमारे और अन्य लोग, बहनें, सभी लोग चाहते थे कि अपने मनपसंद का कपड़ा पहने। और मैं कहता था पिताजी जो ला देंगे वो मैं पहन लूँगा। मैं स्कूल जाता था तो हर 2 महीने में अपने सर के बाल छिलवा देता था। स्वयं छिलने नहीं आता था, लेकिन नाऊ से जाकर के मैं छिलवा लेता था। कटिंग कभी नहीं कराया। घर वाले भी परेशान, स्कूल वाले भी परेशान, और हमारे साथ के विद्यार्थी भी परेशान, सिर्फ बाल छिलवाने से। तो मैं कहता था मैं यहाँ विद्या पढ़ने आया हूँ, जानकारी लेने आया हूँ, या मैं बाल संवारने आया हूँ यहाँ? तो मेरे बात का उत्तर कोई नहीं दे पाता था। और वासनात्मक वृत्ति तो बिल्कुल ही नहीं थी। जरा से भी लक्ष्वाई मेरे जीवन में वासनात्मक नहीं थी। ये तो मेरे पूर्व जन्मों का अपना स्वयं का तपस्या है कि वासना को खत्म करने के लिए इस जीवन से पहले हमने इस काम को कर लिया है। इसलिए इस जीवन में वासनात्मक वृत्ति मेरे अंदर में नहीं थी। हाँ, एक बात की जिज्ञासा मेरे अंदर में था कि वास्तविक सत्य क्या है। अब वास्तविक सत्य को जानने के लिए मैं किसी भी चीज को देखता हूँ तो उसके गहराई में जाता हूँ, उसके अंतिम परिणाम तक देखता हूँ। और यह परिणाम मैं बचपन से ही देखता हूँ। बचपन में 5-6 साल का मैं रहा हूँगा, तो किसी कारणवश मैं गांव में रहा।
माता के साथ। पिताजी बॉम्बे में थे और माताजी गांव में। तो माताजी के साथ रहने का अवसर था। गांव में किसी का देहांत हुआ तो घर में मैं ही था पुरुष के रूप में, तो मैं बच्चा था। अब गांव में पुराने समय में और आज भी ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति का देहांत होता है तो घर से एक आदमी जरूर जाता है। तो मुझे जाने का अवसर मिला। तो जिस आदमी का देहांत हुआ था उसके घर में बच्चा तो था ही, तो उनके घर पर मुझे जाने का मौका मिला। देख रहा हूँ कि सब लोग रो रहे हैं, वह व्यक्ति सोया हुआ है, जग नहीं रहा है, उसके हाथ पांव हिल नहीं रहे हैं, आँख खुल नहीं रहा है, मुंह से बोल नहीं पा रहा है। तमाम चीज़ें मैं इसको रीड कर रहा था और लोग बैठ करके रो रहे हैं। और सभी लोग बांस काट करके ले आए, टिट्ठी बनाए, उसमें उनको सवार किए, बांध कर सजा कर उन्हें घाट तक ले गए। अब पूरे गांव के लोग अपने अपने घर से कोई कंडा, कोई लकड़ी, कोई कुछ ले करके वहाँ तक गया। और घर वाले भी अपना, उस समय में डल्लफ हुआ करता था, डल्लफ में लाद करके और घाट तक ले गए। लकड़ी, गोईठा, घास, इसको कास बोलते हैं, सब ले गए। और वहाँ टिट्ठी बना करके लकड़ी का, अब बीच में इसे सुला करके फिर ऊपर से और लकड़ी डाल रख दी। ये मैं देख रहा हूँ। मेरी जिज्ञासा थी कि ये आदमी को क्या हो गया है, क्या हो रहा है इसके साथ। तो जब उसको अग्नि दे दी गई, मैं पास में बैठ करके उसे देख रहा था कि इसको लोग अग्नि दे दिए, कि जल रहा है। और जलते हुए में ये शरीर जल रहा है, बोल नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है। क्या इसको ताप नहीं लग रही होगी? हम लोग तो ठंडी में जब कौड़ा तापते थे, अग्नि का ताप लेते हैं, तो अग्नि से दूर रह करके उसकी सिर्फ ऊर्जा लेते हैं। और वह ऊर्जा जितनी नज़दीक हम जाते हैं उतनी शरीर हमारी बड़ी तेज लगती है। और ये उसी अग्नि में है, क्या इसे ताप नहीं लग रही है? और भी देख रहा हूँ कि जलते जलते वो अध जला हो गया, लकड़ी जल गई। तो और देख रहा हूँ कि उसके ऊपर घी डाला जा रहा है, हवन सामग्री भी डाली जा रही है, उसे और जलाया जा रहा है। जलाते जलाते पूरे शरीर को जलाकर राख कर दिया गया। और ये मैं बड़े गहन अध्ययन कर रहा हूँ कि इस शरीर के साथ क्या हो रहा है। और अंत में देखा कि जलाकर जब सब कुछ राख हो गया तो सीने का कुछ हिस्सा जला नहीं, तो उसी जो बांस की टिट्ठी बनाई हुई थी, उसी को खोल करके उसी से उसे पानी में ढकेल दिया गया। और उसमें जो कुछ शेष बचा हुआ था हड्डी के रूप में, जिसको हम लोग फूला कहते हैं, वह एक घड़े में उसे ले लिया गया, रख लिया गया बर्तन में, और लेकर के सभी लोग चले आए। मैं वहीं से अपनी यात्रा शुरू किया कि वास्तविक स्थिति क्या है। मैं विद्यालय पढ़ता भी था लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। मुझे चिंतन इसी बात की रहती थी कि इस शरीर के अंदर में जब तक क्या चीज़ है कि सभी लोग इससे बहुत प्रेम करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, खाते पिलाते हैं, खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, सब काम करते हैं। लेकिन कौन सा एक ऐसा तत्व है जिसके निकल जाने से
आँख देखती नहीं, खुलती ही नहीं है, तो देखेगी क्या। हाथ हिलता ही नहीं है, पैर हिलता ही नहीं है, बस जमीन पर पड़ गया तो पड़ गया, वो उठ नहीं सकता, कोई दूसरा ही इसे उठाएगा। इस तरह की चिंतन मेरे मन में होने लगा। तो 1 साल तक तो मैं गांव में रहा, फिर उसके बाद 1 साल 2 साल तक रहा, फिर उसके बाद चला गया बम्बई। बम्बई जाने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई करते करते ही कुछ सत्संगियों का सत्संग मिल गया। और हमारे माताजी स्वयं ही सत्संगी थी। तीर्थों में जाना, व्रत करना, उपवास करना, संतों का सानिध्य करना, ये सब चीज़ें उनका मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा। और बम्बई में कुछ सत्संगियों का सत्संग मिल गया। तो सबसे पहले हमने भजन गाया था, सद्गुरु अभिलाष साहब का भजन है, जिसे मन समाया अमर स्थिति में, रिझाओगे उसको भला कहा देकर। ये हमारी माता जी हमको याद करवाई थी। और यही भजन मैं पहली बार बम्बई में मैं गाया था। और सभी सत्संगी बड़े प्रभावित हुए थे। और सभी सत्संगी, उसमें कई लोग कई पंथ के थे, कोई वैष्णव के थे, कोई बाल योगेश्वर के थे, कोई वैष्णव के थे। और हमारी माता जी संयोग से कबीरपंथी थी। तो हमको तो पंथ के बारे में कुछ ज्ञान तो था नहीं। तो वो लोग अपने अपनी तरफ खींचने का मुझे प्रयास किया कि मेरे पंथ में दीक्षा ले लो, तुम साधु बन जाओ, तुम तो बड़े तपस्वी हो जाओगे, बड़े नाम कमाओगे, हमारे गुरु जी के पास चलिए। तरह तरह का प्रलोभन लोगों ने दिया, लेकिन मैं किसी की सुना नहीं। हमको जो करना था हमने पढ़ाई किया। पढ़ाई करते करते माता जी हमारी जिस गुरु से दीक्षा ली थी, उनके सानिध्य का मुझे भी कुछ ज्ञान था, थोड़ा बहुत। उसके बाद पढ़ाई करते समय ही मुझे सद्गुरु श्री विशाल साहेब का भौयान ग्रंथ मिला पढ़ने के लिए। उसके बाद भौयान ग्रंथ जब मैंने पढ़ा और जब अंदर की पूरी लीला का वर्णन हमने देखा वहाँ, तब मेरे समझ में कुछ कुछ आने लगा कि शरीर और शरीर को चलाने वाला कुछ इसमें है अलग से। अब वो क्या है उसे ही जानना है। तो स्वरूप स्थिति एक शब्द वहाँ हमें पढ़ने को मिलता था, स्वरूप स्थिति। स्वरूप स्थिति क्या है ये मैं जानने की कोशिश की। तो मैं पढ़ाई जब पूरा कर लिया, बीएससी कर लिया, बीएससी करते करते मेरा जीवन ही पूरा दम बदल गया। परीक्षा दिया, परीक्षा देने के तीसरे दिन ही मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ा, चला आया गोरखपुर। और तब से मैं घर में वापस गया नहीं। और बस स्वरूप स्थिति क्या होती है इसी को सीखने लगा गुरु जी के सानिध्य में। और स्वरूप स्थिति कैसे होती है, कैसे बनती है, स्व में कैसे स्थित हुआ जाता है, इसकी पूरी कला धीरे 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 गुरु जी सिखाने लगे। और रात में हम लोग 9 बजे, क्योंकि गांव से बाहर बगीचे में था आश्रम गुरु जी का, 5-6 गांव के बीच में एक किसान थे, उन्हीं का 20 बीघे का चक था। उसी चक में बगीचा भी था आम का, और उसी में गुरु जी के लिए जिस किसान का ज़मीन था उन्होंने
आधी बीघा जमीन दे करके कुटिया बना दी थी। उसी में वो रहते थे। तो लाइट की व्यवस्था बाहरी नहीं था। बाहरी लाइट माने जो बिजली है, बिजली का वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था। और जो ढिबरी वगैरह जलता था मिट्टी के तेल का, वह भी नहीं जलता था। शाम माने सूर्यास्त होने से पहले ही प्रकाश में ही हम लोग भोजन वगैरह कर लेते थे और थोड़ा बहुत टहल लेते थे उसी बगीचे में। और फिर बैठ करके हम लोग आपस में चर्चा करते थे। जो गुरु शिष्य का मूल उद्देश्य होता है उस पर चर्चा होती थी। और रात के 8-9 बजते बजते हम लोग अपने अपने बिस्तर पर ही, गुरुजी पास में रहते थे। फूस की झोपड़ी थी और झोपड़ी में हम 2 गुरु चेला सिर्फ रहते थे। तो बगल बगल में दोनों जनी की चारपाई थी, तखत जिसको कहते हैं, चारपाई नहीं तखत। तो अपने तखत पर गुरुजी बैठते थे और अपने तखत पर मैं बैठता था, मच्छरदानी लगा हुआ। अब पूरी रात हम लोग एकदम मस्त होकर के बैठते थे। तो मुझे तो उस समय में कुछ ज्ञान तो रहता नहीं था, लेकिन दिन में जो हमें रटवाया जाता था, याद करवाया जाता था, वही बात को मैं रात में भी अपने मन में रटता था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक सवेरा ना हो जाए तब तक रटता था। शुरुआती दौर में यही होता था। जैसे रटने के लिए गुरु वंदना उन्होंने सबसे पहले करवाया। सदगुरु श्री विशाल साहब का ही गुरु वंदना है। गुरु दीन दयाला, धीरज आला, क्षमा कोपाला, सत्यमयी। ये 8 लाइन है और 2 इसमें दोहा है। उसी को मैं पूरी रखता था। और सवेरे फिर सूर्योदय होने के बाद, लैट्रिन बाथरूम होने के बाद फिर बैठ करके गुरु वंदना भी होता था। गुरु की वंदना, गुरु जी ऊपर बैठते थे चौकी पर, हम नीचे बोरा बिछा करके गुरु वंदना करते थे। ये चीज़ें चलती रहीं। फिर साखी, दोहा, चौपाई, रामायणी, सबद, चाचर, बेल, बिरौली, विप्रमतीसी, जो बीजक है उसको उन्होंने रटवाया। तो बीजक रटवाने से पहले सदगुरु विशाल साहब की जो ग्रंथ हैं, भवयान, सत्यनिष्ठा, नवनियम, इनके चौपाई, इनके साखी, इनके भजन हमको याद करवाते थे ज़्यादातर। बीजक के बारे में कम गुरुजी याद करवाते थे। लेकिन जिज्ञासा थी हमारी जानने की। तो जानते 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 अभ्यास करते करते 10 साल के अंदर में कुछ बातें हमें पकड़ में आई। तो बाह्य वृत्ति अगर मेरी रही होती तो ये चीज़ें मैं पकड़ नहीं पाता। तो वासनात्मक पहली बात तो वृत्ति थी नहीं। दूसरे, मेरे अंदर में जिज्ञासा थी कि शरीर के अंदर में वह तत्व तो कौन सा जिसके रहने से हम लोग मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, और जिसके निकल जाने से यही शरीर ऐसे जड़वत पड़ा रहता है, हिलता नहीं, डुलता नहीं, बोलता नहीं, देखता नहीं, सुनता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, कुछ नहीं करता है। तो हमें उसे ही जानना है। तो जब इस तरह की जिज्ञासा मन में बचपन से थी, तो बाह्य चीज़ें हमें कैसे प्रभावित करेंगी, पहली बात तो ये। दूसरे, जब माइंड किसी बात को लेकर के चिंतन करता है या चिंता करता है, तो दूसरी चीज़ें वहाँ उसको
प्रभावित करने का कोई चांस ही नहीं मिलता है। चांस दूसरे को तो तब मिलता है जब किसी बात को लेकर के हम एकाग्र नहीं हैं, स्थिर नहीं है, उसमें हमारी लगन नहीं है, हमारी स्वयं की इच्छा नहीं उसे जानने की। तो एक थोड़ी देर के बाद जब जैसे कोई मान लीजिए सिखा रहा है, तो हम सीख तो रहे हैं लेकिन मन से नहीं सीख रहे हैं, जिज्ञासा नहीं है, बात को पूरी नहीं पकड़ पाते हैं, तो दूसरी तरफ हमारा मन भागेगा ही, क्योंकि मन के अंदर में स्वयं जिज्ञासा नहीं है। तो भागने का चांस तो 100% रहता है। और जब जिज्ञासा रहती है तो वहाँ मन एकाग्र रहता है, पूरी बात सुनता है और अपने अंदर में ही उसे चिंतन करता है, पछोड़ता है, जिसको सदगुरु कबीर साहब सूपा का उदाहरण दिया है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ा है। तो अपने अंदर में ही चिंतन करता है, हृदय रूपी तराजू पे तौलता है सामने वाले की विचार वाणी को और अपने स्वयं की जिज्ञासा को। तो देखता है कि अगर वो हमारे अनुकूल है तो दोबारा वहाँ जाएगा, अगर अनुकूल नहीं है, हमें बहकाया जा रहा है, तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया कि हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं उस वहाँ जाने से, सत्संग करने से, तो वो अंदर अंदर परेशान होता है। फिर मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कहाँ हमें हमारी अपनी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। तो खोजता है। इसी पॉइंट पे कहा गया है कि खोजी रहा सो पाइया, गहरे पानी पैठ, उका पई हैं बापुरा, जो किनारे में रही हैं बैठ। तो अगर जिज्ञासा है वास्तव में तो हर जगह उपलब्ध है आपकी जिज्ञासा। अगर वास्तविक जिज्ञासा नहीं है तो आप भटकेंगे, क्योंकि आपका मन भटका हुआ है बाहरी इच्छाओं में, अपने स्वतः की इच्छा में नहीं है। इसलिए जो मन की बात है, तो हमारा मन तो खोजते खोजते इस चीज़ को पाया। फिर उसके बाद मुझे हरिद्वार जाने का मौका मिला। हरिद्वार में मैं 6 साल रह करके संस्कृत जब पढ़ा, तब जा कर के मुझे अन्य चीज़ों का और बोध हुआ, गंभीरता से बोध हुआ कि जो शब्द बोले जाते हैं उस शब्द में ही वास्तव में वजन होता है, और वह सांकेतिक भाषा सिर्फ होता है। उसे तुलनात्मक अध्ययन चरित्र में उतार करके करना होता है। जब तक अपने चरित्र में वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, तब तक वो चीज़ें आप प्राप्त नहीं कर सकते। और प्राप्त करना क्या है, वह आपके मन की स्थिति होती है उस लेवल की। जब आपकी अपनी स्वतः के मन की स्थिति उस लेवल पे जाती है, तभी उस बात को पूरा समझ पाती है। और जब तक उस लेवल की चिंतन आपके अंदर में नहीं है, तब तक आप उस चीज़ को सुनेंगे भी तो वो कान से निकल जाएगा, इधर नहीं सुनेंगे उधर निकल जाएगा, बीच में प्रवेश नहीं करेगा। तो जब मैं शब्द पढ़ने लगा, संस्कृत पढ़ने लगा, तो शब्द पंचसंधि लघु सिद्धांत कौमुदी में पंचसंधि तक तो सिर्फ सूत्र याद करवाया जाता है, और एक सूत्र 24 घंटे के लिए दिया जाता था। 24 घंटे रटिए। फिर उसके पंचसंधि के बाद जब रूप शब्द बनने लगते हैं, रूप बनने लगते हैं, तब वहाँ पर ग्रंथ लगाया जाता है। कोई ग्रंथ लगा लीजिए ताकि उसको समझने में आसानी रहे। तो जो पढ़ाने वाले हमारे श्रेष्ठ पूज्यजन संत जी थे, उन्होंने गीता ही लगा दी हमारे लिए। और जब वो गीता ही लगा दिए, तब वहाँ से जब मैं उस चीज़ को देखने लगा, तब मैं देख रहा हूँ कि शब्द जो बोल रहे हैं उसमें, उसके अपने अर्थ में, और जो प्रवचन करने वाले लोग हैं उसी शब्द का सत्संग करने वाले, दोनों में बहुत अंतर है। एक समय में बोलते समय हम लोग बहुत सारे शब्द बोल जाते हैं, और काम सिर्फ एक शब्द का होता है। जैसे हम लोग साधना करने बैठे हैं, तो यहाँ तो 2 ही 3 शब्दों का जरूरत है। साधना का मतलब होता है मन को साधना।
अपने चंचल मन को अपने ही बस में करना, बस 2 शब्द में बात हो गई। अब उसे अपने ही चंचल मन को अपने बस में कैसे करेंगे, इसी की व्याख्या हम लोगों ने आज 1 साल तक करते रहे। चंचल मन अपने बस में कैसे हो, इसी की तो चर्चा की है। क्यों जी आप तो साक्षी हैं जी जी। और आपके द्वारा और हमारे बीच में जो तीसरा नेत्र है वो वीडियो है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि मैं आपको ऐसा कहा, आप कहें ऐसा नहीं, आपने ऐसा कहा, तो हमारे आपके बीच में द्वंद्व होगा। तो द्वंद्व में तीसरा नेत्र हमने यहाँ प्रयोग कर दिया वीडियो का। वीडियो तो झूठ नहीं बोलेगी, वह तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो कुछ चर्चा किया किसी की आलोचना नहीं की। सबसे पहले तो हमने किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी ग्रंथ का या किसी चीज़ का हमने कभी आलोचना किया हो तो बताइए। हमने तो ये कहा कि जब हम अपने अंदर खोजने लगते हैं तो शब्द का अंतर हो सकता है। जैसे दया, हम हिंदी में बोलते दया करो, वही चीज कुरान में भी तो लिखा है रहम करो। क्यों? शब्द का अंतर हो सकता है लेकिन जो वस्तु है वो वस्तु में तो अंतर नहीं है। जैसे पानी, हम पानी कहें, जल कहें, आप कहें या वाटर कहें, वस्तु में कोई बदलाव हो गया हो तो बताइए। तो वस्तु में कहीं कोई बदलाव नहीं है, मात्र समझ में बदलाव है। जो द्वंद्व है सामाजिक, वो समझ की है। हम आपकी बात को, आपने वाटर मांगा, हम समझ नहीं पाए आप क्या कह रहे हैं आप। तो जब मैं वाटर को पानी नहीं समझ पाया तो मैं वहां संशय में रहूंगा कि नहीं? रहेंगे। क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। लेकिन वाटर को मैं जब समझ गया कि ये पानी मांग रहे हैं तो मैं दौड़ करके आपको पिलाऊंगा कि नहीं? जी। वही हाल है पूरे विश्व में। हमारे जितने भी पूर्व के चिंतक, शुभ चिंतक, विचारक, समाज सुधारक, जितने भी वैज्ञानिक रहे, वैज्ञानिक माने ऋषि, हम लोगों की भाषा में ऋषि कहते हैं और आज की भाषा में वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं। तो खोज करने वाले को ही तो वैज्ञानिक कहते हैं। कोई समस्या वर्तमान में आई हुई है, उस समस्या का समाधान जो करता है वही तो खोज करता है। अब खोज करते करते उसमें तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। खोज करते समय जैसे आप रास्ता चल रहे हैं तो लखनऊ से बस्ती या बस्ती से लखनऊ जाने में आप देखेंगे जब एक रास्ता पकड़ के चलेंगे तो बीच बीच में कट बहुत मिलते हैं कि नहीं? जी। चौराहे बहुत मिलते हैं कि नहीं? तो क्या उसमें आप मुड़ जाएंगे? वह तो सिर्फ देखेंगे कि मेरे अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए कितने मकान, कितने दुकान, कितने स्थान, तमाम चीजें आपको मिलेंगी रास्ते में और आदमी भी बहुत मिलेंगे। बीच बीच में आपके अच्छे अच्छे महल भी मिलेंगे, गार्डन भी मिलेंगे, नदियां भी मिलेंगी, तालाब भी मिलेंगे, तमाम चीजें मिलेंगी। तरह तरह के मनुष्य रंग रूप वाले मिलेंगे, तरह तरह के पहनावा वाले मिलेंगे। लेकिन क्या वहां आप स्टे कर जाएंगे जब तक आपकी मंजिल ना मिल जाए? लखनऊ नहीं रुकेंगे, चलते रहेंगे कि नहीं? जी। तो सबको आप दृष्टा भाव, साक्षी भाव में ही तो देख रहे हैं, चल भी रहे हैं, उन्हें देख भी रहे हैं और मन में ये आपकी जिज्ञासा है कि ये मेरा स्थान नहीं है। हमें तो इन्हें छोड़ करके जाना है। हम इसे अगर छोड़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं तो हमारी मंजिल मिलेगी। तो दृष्टा भाव का मतलब होता है कि जब तक हमारी स्वयं की मंजिल हमें स्वयं ना मिल जाए तब तक हमें जो भी हमारे बीच में आता, हमारे शुरुआत करने से लेकर मंजिल मिलने तक जो कुछ भी बीच में आता है उसे सबको परित्याग करना है, त्याग करना है।
अगर हम त्याग नहीं करेंगे, परित्याग नहीं करेंगे, तो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? तो बीच में ही अटक जाएंगे, रुक जाएंगे। आपके मन के अंदर में जो जिज्ञासा थी जिस चीज को पाने की, वो तो अधूरा ही रह जाएगा। और ये सब संभव सिर्फ मानव शरीर में ही है, अन्य शरीरों में नहीं है। इसलिए इस मानव शरीर में ही रहते रहते अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करना है। तो रही बात मेरे मन में, मेरा मन भटकता है कि नहीं, तो भटकने का सवाल तो आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है, लेकिन मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने। आपके मन में कुछ और चल रहा होगा, मेरे मन में कुछ और चल रहा है। मैं आज 1:11 पे पहली नींद मेरी खुली, 1:11, और तब से लेकर के और 4:30 बजे तक मैं एकदम शांत स्वभाव में, एकदम इतना स्थिर आनंद की अनुभूति कि उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें अनुभव की है। जैसे आप शरबत पी रहे हैं या गुड़ खा रहे हैं, तो गुड़ की जो अपनी स्वयं की मिठास है वह स्वयं ही जाना जा सकता है। उसे सिर्फ आप यही कह सकते हैं बहुत मीठा है, बस मीठा है, बहुत मीठा है। शरबत आप पी रहे हैं तो जैसा उसमें चीनी या गुड़ घुला हुआ है उसी तरह से उसका वर्णन आप कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ जीभ बताती है। आंख शरबत को देखेगा भी तो नहीं बता पाएगा कि इसमें मिठास कितनी है। गुड़ को आंख देखता है लेकिन बता नहीं सकता कि कितना मिठास है। वो जीभ पर जब पड़ेगा तभी जीभ बता सकती है कि कितना मीठा है, लेकिन उस मिठास का भी आप मात्रा नहीं बता सकते। खाली एक शब्द कह सकते हैं कि बहुत मीठा है। ऐसे ही अनुभूति का विषय स्वरूप स्थिति जो है, जिसको गीता में आत्म स्थिति कहा जाता है, स्वरूप स्थिति को आत्म स्थिति भी कहा जाता है। आत्म शब्द का अर्थ भी होता है स्वयं। तो स्वयं को जानने का काम ही स्वरूप है। स्वयं मैं कौन हूं इस शरीर में, तो स्वयं को जानने का पूरा व्याख्या हमारा पातंजल योग दर्शन देता है। पूरा एकदम सीढ़ी से लेकर के एक एक सूत्र चलता है। उस सूत्र दिया हुआ है, सूत्र को व्याख्या स्वयं करना होता है, और उसकी व्याख्या स्वामी शंकराचार्य जी ने संस्कृत में किया है। और संस्कृत का जो व्याख्या स्वामी शंकराचार्य जी ने किया, उसका हिंदी रूपांतरण हमारे ब्रह्मलीन मुनि ऋषि संत महात्माओं ने किया है। वो गुजरात के थे, ब्रह्मलीन मुनि। उसको जब मैं अभी आप लोगों को मैं भेज भी रहा हूँ, आज लगभग 865 दिन या 66 दिन हो गया है। और शुभारंभ मैं जब किया था तो सत्संग रूपी प्रसाद के रूप में मैं भेज रहा हूँ। अब उसको लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ा। सब लिखता भी हूँ, भेजता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ, और एक एक पैराग्राफ से पढ़ता हूँ और वही मैं लिखता भी हूँ। तो जैसे जैसे हमारी मन स्थिति उस लेवल पे जा रही है, पूरी बात समझ में आ रही है कि उन्होंने जो आंतरिक व्यवस्था के बारे में बताया है, बिल्कुल एक पैसा भी गलत नहीं है उसमें। वह स्वयं की चेतना का उन्होंने वर्णन किया है। अब हमारी मन स्थिति उस लेवल पर है नहीं, इसलिए हम उसकी आलोचना करते हैं। और उसी चीज को जब मैं पहले गुरु के सानिध्य में था, तो वहाँ हमें सिर्फ स्वाध्याय करने का समय बहुत ज़्यादा मिलता था। सेवा, स्वाध्याय और साधना, ये तीन चीज़ों का पूरा हमारे साथ व्यवहार हुआ है। गुरुजी हमसे करवाते थे, हम भी उनका नकल करते थे, क्योंकि हम उनसे सीखने आए थे। हम तो स्कूल के पढ़े लिखे भी थे, वो तो स्कूल के पढ़े लिखे भी नहीं थे।
लेकिन अंदर के साधना के बारे में वो परिपूर्ण थे। तो अंदर की साधना अगर हम बाहर की चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं तो हम प्राप्त कर नहीं सकते। तो इस बात का हमें ज्ञान था कि जिसके पास हम आए हैं हम अपनी चीज़ों को उतार के रख दें और उनकी चीज़ों को हम सीखें, जानें, तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी कुछ हम सीख पाएंगे। तभी मेरे जीवन में जो तुलनात्मक अध्ययन करने की शक्ति है, मेरे में क्या है उनमें क्या है, मैं अध्ययन कर सकता हूँ। लेकिन मैं अपनी बात भी करता रहूँ और उनकी वाली भी करता रहूँ तो नहीं, कुछ नहीं सीख पाऊंगा। तो अहम भाव सिर्फ आएगा और यही अहम भाव हमें किसी दूसरे को तवज्जो देने के लिए या उसकी विशेषता प्रकट करने के लिए बाधित करता है हमारा ही अपना मन, क्योंकि वो उनकी चीज़ों को वो जानना नहीं चाहता, अपनी चीज़ों को सिर्फ बोलना चाहता है और अपनी ही चीज़ों को सिर्फ करना चाहता है। तो मन स्थिति हमारी तो ऐसी हो गई है एकदम मक्खन की तरह। हम तो जैसे ही बैठते हैं वैसे ही आप देखते होंगे जो मैं बोलता हूँ तो सिर्फ एक ही विषय पे बोलता हूँ, जिस विषय पे बातचीत हो रही हो। मैं उसमें किस्सा कहानी कथा वार्ता कुछ भी नहीं डालता हूँ। कभी आपने देखा है? जी नहीं। कि इस ग्रंथ में वो लिखा है, उस ग्रंथ में वो लिखा है, उस ग्रंथ में वो लिखा, हमने कभी कुछ नहीं कहा। हम बीच बीच में उदाहरण देने के लिए भले कह दिए हों कभी, लेकिन जो हम अनुभव करते हैं वही बोलते हैं। और वही बात हमारे ऋषि महर्षि कहते हैं कि जो जब तक न देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बहना। स्वयं के विचार और विवेक रूपी कसौटी पे जब तक कोई चीज खरा न उतर जाए तब तक उसे ना स्वीकार करिए और ना उसको किसी के सामने प्रदर्शित करिए, क्योंकि सृष्टि में परिवर्तन है और परिवर्तन वाली चीज ही आप देख सकते हैं। जो देखने वाला वो दिखाई देता नहीं, वो तो अनुभूत का विषय है। उसके बारे में क्या चर्चा करेंगे आप बताइए? उसके बारे में आप चर्चा कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे। तो जो दिखाई देता वो प्रकृति है और जो दिखाई नहीं देता है स्वयं अनुभूत का विषय वही तो पुरुष है। अब पुरुषत्व अर्थ में जब हम पुरुषार्थ करेंगे तभी तो सार्थक हमारा पुरुषार्थ होगा जी। मानव जीवन तभी सफल होगा जब हम पुरुष अर्थ में करेंगे। पुरुषार्थ शब्द बना ही था पुरुष अर्थ में, पुरुष चेतन को कहते हैं। चेतना के स्तर पे हम पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे हैं। अर्थ माने प्रयोजन होता है। हमारा प्रयोजन मनुष्य मात्र का प्रयोजन है शांति की प्राप्ति। जी। स्वयं शांत तभी होगा जब क्रियाओं को रोकेगा, तभी तो शांत होगा। जैसे रात में नींद आप लेते हैं तो अच्छे और बुरे दोनों क्रियाओं को आप जब परित्याग करते हैं तभी तो नींद आती है। जी। तभी तो मन और शरीर दोनों बैलेंस होते हैं और सुबह उठ करके पूरा शरीर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होकर के दूसरे कामों में लगता है, उत्साहित होकर के। लेकिन अगर आप रात भर जगे हैं और दिन में नींद आ रही है, कोई भी अच्छा या बुरा कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा क्योंकि नींद आ रही है। जी। लेकिन वो जब आप नींद भरपूर ले लेते हैं तो ठीक हो जाता है। तो फिर तुरंत वो जिज्ञासा आ जाती कि इसमें क्या है, कैसे करें। तमाम तरह के प्रश्नों को लगा करके उसको हल करते हैं। लेकिन नींद आ रही हो तो तो आपका मन तो नींद में लगा हुआ है, कोई बता के भी करवाएगा तो करने में मन सक्षम नहीं होता है। तो जो आपकी अपनी स्थिति है वही नींद के उपनिषद कहता भी है। उपनिषद इस लेवल पे जाकर के ऋषि ने अनुभव किया है, तब वो कहता है कि निद्रा अवस्था ही आपकी अपनी चेतना की अवस्था है और उसे हमें जागृत अवस्था में प्राप्त करना है। तो जब हमारी अच्छी और बुरी दोनों मनोवृत्तियां शांत होंगी तभी तो उस लेवल पे जाएंगे। जी, तभी जाएंगे। अगर हमारे अच्छे और बुरे किसी भी चीज में हमारा मन इधर उधर भाग रहा है तो उस लेवल पर हम हैं कहाँ? जब उस लेवल पर हम रहेंगे नहीं तो उस चीज को हम छुएंगे कैसे, अनुभव कैसे करेंगे या उसमें स्थित कैसे होंगे? क्योंकि मन आपका अभी बाहर बहिर्गत है, बाहर घूम रहा है, बाहर से अंतर्मुख करना है। तो
तो अंतर्मुख करने के लिए व्यवहार भी बदलना पड़ता है। चलना है तो चलने की कला से चलना होगा, बोलना है तो बोलने की कला से बोलना होगा, देखना है तो देखने की कला से देखना होगा, कोई बात सुनना है तो उसकी कला से सुनना होगा। क्योंकि बोलने वाला तो अनभिज्ञ है, कुछ भी बोल देगा, लेकिन वहाँ जब सुनने की कला आपके अंदर में होगी तो उसकी सार बातों को आप ग्रहण कर लेंगे और जितना निस्सार शब्द वो बोलेगा वो सब आप छांट देंगे, क्योंकि सुनने की कला से सुनना है। तो जो सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए, ये स्थिति आपकी आ जाएगी। तो आपका मन एकदम बिल्कुल शांत स्थिति में रहेगा, और शांत स्थिति में जब उसका अनुभव कर लेगा तो दूसरे चीज़ों में वो अपने आप को जिज्ञासा प्रकट नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि किसी भी चीज़ की जिज्ञासा उसका परिणाम पश्चाताप और दुख है। क्योंकि संसार की कोई भी चीज़ अगर आप चाह रहे हो और जब तक मिल ना जाए आपको परिश्रम बहुत करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही मिल जाता है वैसे ही आपका ही मन आपको समझाता है क्या ऐसे ही था, इसीलिए मैं इतना परिश्रम किया। क्यों जी। ये मन जो है उस चीज को प्राप्त करने के बाद ये बोलता है कि नहीं? हाँ हाँ बताओ, रिजल्ट देता है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक उसे देखा नहीं तो रिजल्ट पाया नहीं तब तक तो उसके प्रति लालायित रहता है और दिन रात एक करके उसे प्राप्त करना चाहता है। अब आगे वासनात्मक वृत्ति में वाले जो लोग हैं, आप देखिए कि किसी महिला को प्राप्त करने के लिए कितना लालायित रहते हैं। हाँ, प्राणादान को दे देते हैं। मतलब अब तुलसीदास जी से भी बड़ा कोई है? इसका उदाहरण उन्होंने खुद अपने दिया ग्रंथ में। अब आप बताइए, लेकिन जब वो मिल गई और जब एक शब्द बोली उनकी पत्नी गोस्वामी तुलसीदास की, जितना तुम प्रेम मेरे इस हाड़ मांस जाम से कर रहे हो, उसका एक हिस्सा भी अगर प्रभु से अगर आप प्रेम करते तो आपका तो कल्याण होता ही होता, साथ साथ मेरा भी कल्याण होता। इस वाक्य से उनका जीवन ऐसे बदला कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए, क्योंकि उन्होंने वास्तविक स्थिति को देखा ना। जब उन्हीं की पत्नी जब वापस कैसे कैसे आए हो, चलो हमें दिखाओ, ये वर्णन है ना उसमें। तो जब आ करके देख रहे हैं तो देख रहे हैं सांप लटका है, तो उन्होंने रस्सी बताया कि रस्सी लटका था, उसी के सहारे में चढ़ गया। रस्सी को जब उनकी पत्नी ने देखा तो उनका तो हवा ही गुम हो गई, ये तो रस्सी बता रहे तो है सांप। जब उन्होंने और आगे बढ़ करके देखा तो भरी हुई नदी में तैरते हुए, और फिर और देखा आगे जा करके जो बड़ी नदी थी वहां पर नाव से पार हुए, तो नाव जब देखा उन्होंने तो मुर्दा था। जब पूरी स्थिति देख ली तब जाकर के उसके मन में भाव जगा कि जितना तुम मेरे इस हाड़ मांस जाम से प्रेम कर रहे हो, इसका एक हिस्सा भी अगर प्रभु में लगा देते तब आपका तो कल्याण होता ही होता, साथ साथ मैं भी पार कर जाती भवसागर। और इस शब्द को सुनने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर में जो अग्नि दहक रही थी ज्ञान की, वो जागृत हो गई। और वो जागृत जब हुई तो आज आप साथ देख रहे हैं कि घर घर रामायण, तुलसीकृत मानस रामायण, घर घर आज 24 घंटे का पूरा। उसको कोई समझता है कि नहीं समझता है मालूम नहीं, लेकिन गाने वाला भी खूब धुन से गाता है, जनता को सुनाना है, दूसरे को सुनाने की दृष्टि से। तो स्वयं जो करवा रहा है उसको अच्छा लग रहा है तभी तो करवा रहा है। उसमें देखता हूँ मैं लाखों लाखों रुपए लोग खर्चा कर देते हैं। तो बस वही खर्च करके कि मैंने रामायण में इतना रुपया लगाया, खर्च किया, एक पाते बच्चे क्या पाते हैं। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि उनकी जो ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हुई तो ज्ञानाग्नि का उन्होंने प्रदर्शन दे दिया ना रामायण के रूप में। नहीं, सही दे दिया। तो उन्होंने अपने आप को वासना मुक्त किया कि नहीं? हमको तो सिर्फ उनका सार लेना है कि जो उनके अंदर में बुराई थी वह बुराई ही उन्हें अच्छाई की तरफ प्रेरित कर दी कि नहीं? कर दिया। और आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहाँ हैं? तो मेरे कहने का मतलब है कि अपने अंदर की स्वयं की शक्ति को जगाना है। बाहर की शक्तियां
अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, और अंदर की जो शक्ति है वो बाहर कैसे प्रदर्शित करेंगे, किन शब्दों से। जी। आप पहली बात तो जानते नहीं अपने ही भीतर की शक्ति को, तो शब्द का प्रयोग तो कहते हैं आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, जीव, खुदा, गाड, तमाम तरह के शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या वास्तविक स्थिति को समझते हैं? वास्तविक स्थिति को समझने के लिए तप करना पड़ता है। तप का मतलब भूख प्यास, ठंडी गर्मी, बरसात, मान अपमान सब कुछ सहन करके सिर्फ एक रास्ता अपनाना पड़ता है कि उसके जानने के लिए। और जब वो स्वयं में जान लिया जाता है तो सारी चीजें अपने आप ध्वस्त हो जाती हैं। हम कितना ठंडी सहे, कितना भूख सहे, कितना मान अपमान सहे, जो कुछ भी आपके साथ हुआ होगा, आपके शरीर के साथ हुआ होगा, सब बिल्कुल एकदम उस चीज को प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं रह जाती है। ये तो बाहर का भी वही हाल है। आप नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी पाने के लिए 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल खूब अध्ययन करते हैं, स्कूल जाते हैं, ठंडी गर्मी बरसात, मान अपमान, डर भय, निर्भयता सब कुछ देखते हैं। और जब आपको अपने इच्छानुसार आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और नौकरी मिल जाती है, तो आपकी स्थिति वहाँ से फिर वो चीज़ें बदल जाती हैं और फिर नई जिंदगी शुरू होती है। तो जब नई जिंदगी अलग से शुरू जब हुई तो उसको पाने के बाद अच्छा इसी के लिए हम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि पढ़ाई, आज की जो पढ़ाई है वो सिर्फ नौकर बनाती है, और हमारी जो भारतीय संस्कृति की पढ़ाई है वो आपको भीतर से मालिक बनाता है। जितने में हो उतने में ही तुम मालिक हो, क्योंकि स्वयं आप चेतन हो ना, तो चेतना ही स्वयं का मालिक है। अपनी चेतना में हम लेबर का काम करेंगे तो भी हम चेतना में रह के काम करेंगे कि भाई अगर हमको कोई 4 पैसा देगा तो अपने अनुकूल पाएगा, तभी प्रसन्न मुद्रा में हमको 4 पैसा देगा। 4 पैसा का मतलब मजदूरी, काम को जो मजदूरी मालिक देता है, मजदूरी जब भरपूर करता है तो काम कराने वाला मालिक प्रसन्न मुद्रा में उसे देता है। और जब वही काम करने वाला मजदूर जब अपने आप को सुरती में, पेशाब में, बैठने में जब समय गंवाता है तो वो मालिक वाच करता है ना, वो तो देखता है ना दृष्टा भाव में कि हमारा लेबर काम कर रहा कि नहीं। तो अगर मन खिन्न हुआ तो देने का भी मन करेगा तो नहीं देगा, आधा देगा, आधा कहेगा बाबू पैसा बाबा ने बिहान ले लिया। ये तो सेकंड वाले हुए। थर्ड वाले जो होते हैं वो गरियो देते हैं, सामने ही आपके बोल देते हैं कल से तुम आना नहीं, ऐसा अंतिम शब्द बोल ही देते हैं, क्योंकि लेबर जो काम करने वाला है वो अपने नियम से नहीं कर रहा है, अपनी चेतना से नहीं कर रहा है। चेतना से करेगा तो कहीं उस रुकावट आएगी ही नहीं, न सुरती, न पेशाब, न बैठना, न कुछ भी नहीं आएगा। उसके मन में तो उत्साह आएगा, और उत्साहपूर्वक काम करने वाला ही चेतनावान माना जाता है। किसी भी काम को करेगा उत्साहित होकर के करेगा, ताकि कराने वाला खुश हो, प्रसन्न हो। अब कराने वाला जब हमको देख रहा है, देख करके हमसे काम ले रहा है, तो जब खुश हो जाएगा तो हमको जितनी जरूरत होगी उतना वो दे देगा। तमाम तरह के मन में भावनाएं आती हैं, तो चेतना को चेतना में स्थापित कर